बात कर रहे हैं 16 दिसंबर की दिल दहला देने वाली घटना की और आज आएगा उसमें अहम फैसला। लेकिन नाबालिग को क्या सजा मिलेगी और क्या मिलनी चाहिए, इसको लेकर शुरुआती दिनों से बहस जारी है। ये पूरे देश को मालूम है कि नाबालिग ने दरिंदगी में सारी सीमाएं लांघ दी थी। पूरे देश की भावना है कि नाबालिग को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जुवेनाइल कानून में नाबालिग के लिए अधिकतम सजा सिर्फ और सिर्फ 3 साल ही है। ऐसे में इस मुद्दे पर फैसले के बाद भी बहस के जारी रहने की पूरी संभावना है। कोई पेस्ट्री चोरी कर लें, एक साइकिल चोरी कर लें, हम वो समझ सकते हैं जुवेनाइल है, बट ये तो नहीं। और इसने तो रेप 2 बार किया है, पहले शुरू में और अंत में। देश उबल रहा था, जनता सड़कों पर थी। 16 दिसंबर के गुनहगारों को फांसी की मांग हो रही थी और इस दौरान सवाल उठा कि क्या होगा उस आरोपी लड़के का जो नाबालिग है। पुलिस के मुताबिक उसने क्रूरता की सारी हदें तोड़ दी, लेकिन कानून कहता है कि नाबालिग के खिलाफ सुनवाई अदालत में नहीं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होती है। कानून कहता है कि सजा होने पर भी उसे जेल नहीं, स्पेशल होम भेजा जाएगा। कानून कहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए ही स्पेशल होम भेजा जा सकता है। एक तरफ कानून तो दूसरी तरफ लोगों की भावनाएं। बहस आज भी बड़ी है, लिहाजा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के इन प्रावधानों में संशोधन की मांग उठने लगी है। इस घटना के बाद नॉर्मल रेप लॉ भी बदला गया है। कोई ऐसी कारण नहीं है कि जुवेनाइल लॉ पर भी दोबारा नजर न पड़े। अगर आप 17 साल और 364 दिन के भी हो तो भी आप जुवेनाइल हो, और अगर आप कोई कत्ल करे, कोई रेप करे तो भी आपको सिर्फ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ही ट्रायल चलेगा। अभी हाल ही अमेरिका में बॉस्टन जब बॉम्बिंग हुआ था तो जो बचा हुआ टेररिस्ट है वो 17 साल का है। उसके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है वो फुल अडल्ट रूप में उसके ट्राई किया जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कानून में ही बदलाव की मांग कर डाली है। 2/3 ऑफ द रेप जो है ये अंडर 18 कर रहे हैं, और यदि उनके बाद पता लग जाएगी कि उनको हल्का सेंटेंस मिलने वाली है और कोई जेल वेल में रहने की जरूरत नहीं है, तो पता नहीं कोई डिटरेंट वैल्यू होगी कानून की कि नहीं। उधर कई चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट का कहना है कि सिर्फ एक घटना के आधार पर कानून में बदलाव ठीक नहीं। कानून की मंशा बच्चों को सुधारने की है, न कि उन्हें सजा सुनाने की। ड्राफ्टेड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर्याप्त है। बच्चों को जो 18 साल से कम है उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनको अपराध में न जाने देने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं इस कानून में हैं। ये कानून बहुत पुराना है। आज के वक्त में हम इस कानून का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और अगर इस वक्त अगर कोई ऐसा प्रयास किया जाता है जिससे इस कानून के जो प्रावधान है उनको असंवैधानिक डिक्लेयर किए जाने की मांग की जा रही है, तो उसका हम कोर्ट में विरोध करेंगे। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि मीडिया की नजरों से दूर दिल्ली के इसी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में 16 दिसंबर में बलात्कार के आरोपी नाबालिग के खिलाफ सुनवाई की गई। एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के साथ 2 बोर्ड मेंबर ने इस मामले की सुनवाई की। जब दिल दहला देने वाला ये पूरा वाकया हुआ था तब इस नाबालिग की उम्र करीब 17.5 साल थी। ये बात उसके स्कूल से मिले दस्तावेज से साबित हुई, जिस पर स्कूल के हेडमास्टर की गवाही भी हुई। सूत्रों की माने तो कुल मिलाकर आरोपी पर आईपीसी की 16 धाराओं के तहत 2 एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसमें गैंगरेप, डकैती, हत्या और साजिश जैसी संगीन धाराएं भी हैं। अभी तक इस मामले में 6 सरकारी गवाहों ने अपनी गवाही दर्ज करवाई है। बचाव पक्ष से एक ही गवाह पेश हुआ। मामले में 15 से लेकर 20 सुनवाई हुई। सूत्रों का ये भी कहना है कि लड़के के परिवार वाले सुनवाई के दौरान कभी इस लड़के से मिलने नहीं पहुंचे और लीगल एड के जरिए ही इसे वकील मुहैया करवाया गया। अब इस मामले में बोर्ड अपना अहम फैसला सुनाएगा, लेकिन बड़ा सवाल आज भी बरकरार है
कि सजा अपराध के पीछे आपराधिक मंशा को आधार बनाकर दी जानी चाहिए या फिर उम्र को। फैसले का इंतजार है, बहस जारी है। आशीष सिन्हा के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल यही है कि आज जो कुछ भी होगा, आपसे कुछ ही देर बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन जो भी फैसला आएगा क्या वो इंसाफ है? हमारे साथ इस दौरान रजनीश भी जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बाहर से जुड़ रहे हैं। जानना चाहेंगे रजनीश आपसे, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं उस जुवेनाइल की, लेकिन फिर भी उस जुवेनाइल को अंदर लाया जा चुका है। क्या अदालत के सामने कितनी देर तक पेश किया जाएगा? क्या कुछ जानकारी छन छन के आपके पास आ रही है? देखिए आंचल, अब से कुछ देर पहले ही उस जो जुवेनाइल है उसे यहाँ पे कोर्ट में ले आया गया है। वो अभी फिलहाल जो है कोर्ट परिसर में मौजूद है, लेकिन अभी तक कोर्ट की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब से कुछ देर के बाद, करीब आधे घंटे के अंदर ये सुनवाई शुरू होगी। उसके बाद जो अहम फैसला आज इस 16 दिसंबर की जो घिनौने कृत्य के प्रति जो पहला फैसला जो इस नाबालिग के लिए आने वाला है, वो अब से कुछ देर के बाद आ जाएगा। और उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट इस नाबालिग के प्रति क्या रुख अपनाता है, क्योंकि 3 साल की अधिकतम सजा जो नाबालिग के लिए जो कानून में तय की गई है कि नाबालिग अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए 3 साल तक की उसे सजा का प्रावधान है। लेकिन अब ये कोर्ट के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट उसे कितनी सजा देता है। और इस पूरे मामले के बाद जब कोर्ट अपनी सजा सुना देगा, उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि जो लड़की के परिवार वाले हैं, जो पीड़ित लड़की थी, उसके दामिनी, उसके जो परिवार वाले हैं, उनका किस तरीके से रिएक्शन आता है। कल आंचल, मेरी कल रात को जो पीड़ित परिवार था, उनके जो दामिनी के जो पिता हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उनकी बेटी ने अपने अंतिम समय में कहा था कि सभी लोगों को, चाहे वो नाबालिग हो या कोई और हो, सभी लोगों को साफ तौर पे जिंदा जला देना चाहिए, क्योंकि अगर इनको छोड़ दिया गया तो ये इस तरीके की घिनौने जो कृत्य है दोबारा करेंगे, किसी और के साथ इस तरीके का वाकया ना हो, इसीलिए इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और कल जब उनके जो पीड़ित लड़की थी उसके पिता से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनकी बेटी की यही डिमांड थी। और अब अगर कोर्ट अगर इसे सजा देता है और अगर कम सजा देता है तो ये आगे अपने वकीलों से बात करके आगे की कार्रवाई जो भी कानून के तहत होगी वो उसे आगे को बढ़ाएंगे। जी रजनीश, अच्छा ये जानना चाहेंगे आपसे कि उस जुवेनाइल को, नाबालिग लड़के को पेश किया जा रहा है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने, लेकिन जब उसे लाया गया तो किस किस्म के हाव भाव आपको दिख रहे थे और कितने लोग उसको घेरे में डालकर लेके आए? क्या आप लोग रिकॉग्नाइज कर पाए कि ये वही शख्स है जो 16 दिसंबर का मुजरिम है? देखिए आंचल, अभी जो है कुछ देर पहले, करीब 20 से 25 मिनट पहले उस जुवेनाइल को यहाँ पे लेके आया गया है। जो जुवेनाइल के साथ कई पुलिसकर्मी जो मौजूद थे वो उसको अपने घेरे में लेके आए थे, क्योंकि यहाँ पे आम लोग भी मौजूद है जो जिनके मन में इस पूरे जो वाक्य के पीछे काफी गुस्सा है, तो कोई भी शख्स उसके ऊपर कोई हमला ना कर पाए, इसीलिए जो सुरक्षा घेरा है उसके बीच में उस जुवेनाइल को यहाँ पे लाया गया है। और अब अंदर वो जो कोर्ट परिसर के पीछे एक रूम है, वहां पे उसे बिठाया गया है। साथ ही उस रूम के आसपास जो पुलिसकर्मी काफी तैनात है। हालांकि जब उसे लाया गया था तो हम लोग क्योंकि शुरुआत से ही ये जो मामला है इसे फॉलो कर रहे हैं, तो साफ तौर पे वो जुवेनाइल इस समय कोर्ट में मौजूद है। और उसकी सुरक्षा को लेकर जो दिल्ली पुलिस है वो काफी फिक्रमंद है, क्योंकि जिस तरीके का ये इतना बड़ा जो ये मामला हुआ था गैंगरेप का, उसमें उस जुवेनाइल की भूमिका जो बताई जा रही है, सबसे ज्यादा उस जुवेनाइल ने ही इस पूरे मामले को अंजाम दिया। इसमें भूमिका सबसे ज्यादा घिनौनी जो थी वो इस जुवेनाइल की ही थी, इसीलिए उसको सुरक्षा घेरे में रखा गया है। अब से कुछ देर के बाद जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी तब ये फैसला आएगा, तब देखने वाली बात होगी आंचल कि उसे कितनी सजा कोर्ट जो बाल सुधार गृह में जो उसे भेजा जाएगा, जैसे 3 साल की जो सजा जो प्रावधान है जुवेनाइल के लिए, कोर्ट उसे कितना सजा देता है और उसे कब तक के लिए जो है बाल सुधार गृह में भेजता है, ये देखने वाली बात होगी। अब से कुछ देर के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। जी रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। अर्णव मुकिम जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह रजनीश भी बता रहे थे, अब पुलिस का मेजर कंसर्न ये हो गया है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे आम लोग भी हैं, कि कहीं मॉब वायलेंस ना शुरू हो जाए, मॉब जस्टिस ना शुरू हो जाए, जिस तरह लखनऊ में भी कुछ वारदातों में हुआ है। रेड ब्रिगेड किस्म की बना ली गई है, विजिलेंटे ग्रुप्स हैं जो कि मानकर चलते हैं कि इंसाफ तो मिलने वाला है नहीं, तो आपको अगर इंसाफ करना है तो चट और पट वहीं पर कर दीजिए। आप मानेंगी कि ये भी एक मेजर कंसर्न जो अभी के हालात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि कानून ही पूरी तरह से असक्षम है? ये बिल्कुल इससे साफ जाहिर है कि असंतोष बढ़ रहा है। असंतोष है, इसीलिए ये सब घटनाएं हो रही हैं। असंतोष है और लोगों में दिशाहीनता है।
लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है कि अगर उनको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, अपना गुस्सा जाहिर करना है, तो 16 दिसंबर की रेप केस के बाद एक परिवर्तन हम दिल्ली में देखते हैं कि हमारा जितना यूथ है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से प्रेरित ना होकर अपने आप सड़कों पर पहुंचता है और अपना रोष जाहिर करता है। अब अगर यही रोष आगे भी तो केसेस हुए उसके बाद वो वाला रोष वहां नहीं दिखाई दिया, सेंसिटाइजेशन बड़ा है लेकिन दिशाहीनता इस कदर है कि पता नहीं चल रहा है, तो ये इसी का ही ये नतीजा है कि यहाँ पर मॉब वायलेंस की स्थिति आ रही है। अच्छा अर्णव ब्रूटा जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, हम अभी जो स्टोरी चला रहे थे उसमें सुब्रमण्यम स्वामी साहब आए और उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि देखिए ये कोई पेस्ट्री चुरा रहा होता, साइकिल चुरा रहा होता तो समझ में आती कि जुवेनाइल है, कम सजा मिलनी चाहिए, मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाए, सुधार की गुंजाइश है। लेकिन तमाम लोगों का ये कहना है और इस बाबत बाकायदा खबरें आती हैं कि अब जो टेरर ग्रुप्स हैं वो तक ऐसे लोगों को ले रहे हैं जो 15 से 17 साल में हैं, उनकी इंडोक्ट्रिनेशन की जाती है। बिल्कुल 13 से 17 साल के हैं और जो हीनियस क्राइम्स है वो खास तौर से ये यंग ग्रुप्स के हवाले किया जा रहा है क्योंकि वो जुवेनाइल है, कानून से भी बच जाएंगे। तो अपने आप में जिस तरह सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी कहा कि अगर लोगों को पता चलना शुरू हो जाए कि आप उस एज ग्रुप में हैं और आपको सजा नहीं मिलेगी तो कानून की डेटरेंट वैल्यू क्या रही? नहीं, ऐसे नहीं कहते। कानून की डेटरेंट वैल्यू बहुत है, लेकिन कानून की एक जो एप्लीकेशन है उसका नतीजा जो है, उसका जो प्रोसेस है वो बहुत टाइम लगाता है, इसलिए उसकी जो अहमियत है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अभी अगर आंचल आप थोड़ा सा मुझे टाइम दो बोलने के लिए, बहुत लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन तक आवाज पहुंचाना चाहती हूँ। आप ये देखिए 13 से 17 साल की उम्र में 3 बच्चे अभी मुझे अलग अलग स्कूल से रेफर होके आए। क्या किया एक बच्चे ने, पहले उसने छोटी लड़कियों को जब वो बाथरूम जाती थी वहां पे फॉलो करना शुरू किया और उनको झांकना शुरू किया। लड़की ने कंप्लेन करी अपनी मदर से तो प्रिंसिपल को ने उसको वार्निंग दी उस लड़के को और छोड़ दिया। उसके बाद कोई वर्कशॉप्स नहीं हुई, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कोई वर्कशॉप्स नहीं हुई कि अपनी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं लड़कों को, उनको कैसे संभालना है, कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, उस लड़के ने एक लड़की को बहुत बुरी तरह से मोलेस्ट किया, रेप नहीं किया। उस लड़के को स्कूल वालों ने रस्टिकेट कर दिया, चलो हाथ धो दिए, मेरी मुसीबत खत्म, मेरी समाज में, मेरी कम्युनिटी में आप नहीं आ सकते। उस लड़के ने घर जाकर उद्यम मचाया, माँ को मारा, घर का फर्नीचर तोड़ा, माँ बेचारी भिखारियों की तरह फिर किसी और स्कूल में उसको एडमिशन देने लगी, वहां भी जाकर उसने तंग किया। ऐसे जब सिम्टम्स, ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स जब उभर के आते हैं तो मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट और मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिस्ट, उनके पास बच्चा शुरू से रेफर होके क्यों नहीं गया? पूरे स्कूल में आप बड़े फखर से कहेंगे हमारे पास 2000 बच्चे हैं, 4000 बच्चे हैं, एक स्कूल काउंसलर है, 1। तो वो स्कूल काउंसलर क्या करेगा या क्या करेगी? ये एक पहलू है जो हो रहा है हमारे समाज में। नहीं। दूसरा पहलू ये है कि जब भी आपने इस तरह के कानून बनाए जुवेनाइल्स के लिए, अंडर 18 के लिए, ओके, क्या आपने बिहेवियर पैथोलॉजी की ओर देखा कि सिर्फ उन्हें जुवेनाइल डिक्लेयर करके छोड़ दिया? इसमें अलग अलग तरह की जो बिहेवियरल एबरेशंस उठ के आती हैं उनकी तरफ क्या ध्यान दिया? और वो क्या ध्यान था, यानी कि ये मारा पीटी कितनी करता है, ये दूसरे को टॉर्चर कितना करता है? ये सवाल का जवाब आपको नहीं मिला जो आपने अभी पूछा था अपने संवाददाता से कि उसका फेस कवर्ड था या नहीं कवर्ड था, उसमें कोई रिमोर्स था, सैडनेस थी, पछतावा था, या वो डट के आ रहा था कि हाँ ठीक है मैंने किया है, क्या कर लो? चलिए पूछ लेते हैं रजनीश, एक बार फिर से आपसे पूछेंगे, जिस तरह से हमने आपसे पूछा था कि हाव भाव क्या थे जब उस लड़के को लाया गया वहां पर, आपको उसके चेहरे पर कोई रिमोर्स दिख रहा था? क्या पुलिस इतनी सेंसिटिव दिखी कि उसका चेहरा छुपा के लेके आए? वैसे तो सजा कम दिलाना तो एक एस्पेक्ट हो जाता है क्योंकि कानून ये कहता है, लेकिन ओवरऑल जो जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं पुलिस की, वो दिखी आपको? देखिए आंचल, मैं कल जाना चाहता हूं आपको, कल एक जो वाकया हो रहा, कल मैं साकेत कोर्ट में मौजूद था,
वहां पे जब इन सब लोगों की जो सुनवाई चल रही थी तो उस दौरान भी जब चीजें वहां पे आई थी तो वहां पे भी इस जो है नाबालिग को देखा था तो इसके जो हाव भाव थे वो बहुत अच्छे थे। मतलब कहने वाली बात यह कि इसे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं था। इसके ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और बातचीत करने के बाद ये खुशी से बैठे हुए थे, हंस रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। और आज जब सुबह अब से कुछ देर पहले जब इस नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पे लाया गया तब भी इसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी। शायद इसे ये लग रहा था कि जो कानून है वो कानून में 3 साल से ज्यादा की सजा इसे नहीं मिल सकती। और जो है जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज थी इसकी, जिस तरीके से पुलिस के घेरे के बीच चलता हुआ वो जा रहा था तो इससे कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि इसे अपने किए पे जरा सा भी पछतावा है। जी हाँ, चल जी रजनीश ने मेरा पॉइंट बिल्कुल कंफर्म किया कि अगर एफेक्ट यानी कि इमोशन, अगर उसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं थी जिससे कि कोई शर्मिंदगी हो, कुछ पछतावा हो या वो ऐसे बैठा है कि कुछ हुआ ही नहीं और मेरा बर्थ राइट है, जो मैं कर सकता हूँ, एक लड़की को गिरा सकता हूँ, खराब कर सकता हूँ, एसिड फेंक सकता हूँ, नाश कर सकता हूँ। दिस इज द फर्स्ट सिम्टम जहां रिमोर्स नहीं है कि ये क्रिमिनल है, ये साइकोपैथ भी नहीं है। साइकोपैथ जो होता है वो फिर भी ऊपर से अच्छे बैनर्स दिखाता है, उसके अंदर मॉरल डेवलपमेंट नहीं है। क्रिमिनल जो होता है वो कहता है ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि मैं औरतों के साथ या आपके साथ किस तरह से वध कर सकता हूं आपका। एंड ऐसे लोगों को रिसर्च क्या बता रही है कि उनका प्रोग्नोसिस यानी कि उनकी रिकवरी, जो आप ये वर्ड समझ रहे हैं प्रोग्नोसिस, उनका ये रिकवरी लेवल ईदर विद काउंसलिंग और विद मेडिकेशन नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बात अरुणा ब्रूटा जी आपने यहाँ पर करी है कि अगर ऐसे लोग जिनको कोई रिमोर्स नहीं है और बाकायदा क्रिमिनल्स है, जिनको ये लगता है कि उनका बर्थ राइट है क्राइम करना, तो उनमें सुधार की गुंजाइश नहीं है और ज्यादा से ज्यादा अगर इस शख्स को सजा मिलती है तो सुधार गृह ही भेजा जाएगा। अरुणा मुकीम जी आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बड़ा सवाल है इसका, दामिनी को इंसाफ तो एक सवाल है, लेकिन ये शख्स सजा काट के या सुधार गृह से बाहर आके आगे क्या करेगा? उसका तो कोई इंतजाम या कोई प्लान है ही नहीं। आगे जो करेगा वो करेगा। इसका मुझे तो एक मेन रीजन ये समझ आता है कि संस्कार जो हमारे घरों में पहले दिए जाते थे अब क्या वो कम होते जा रहे हैं? माएं क्या अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे रही हैं? आज अगर 3 साल का छोटा बच्चा किसी आइटम सॉन्ग पे अगर बच्चा डांस कर रहा होता है, माँ बाप ही सबसे पहले खुश हो रहे होते हैं। ये हमारे संस्कार दिए जा रहे हैं आजकल घर में। आजकल संस्कार हमारे ये दिए जा रहे हैं कि माँ या बहन कोई अच्छी लगने लगती है तो छोटे से बच्चे भी कहते हैं माँ यू आर लुकिंग वेरी सेक्सी। ये अगर संस्कार बचपन से ही अगर ऐसे चलते जाएंगे, सी कल्चर शेप्स आर इनर वर्ल्ड। अगर आप उन्हें संस्कार ऐसे देंगे तभी तो ये संस्कारों की ही तो कमी है कि ये यहाँ पर आकर फ्रस्ट्रेशंस ऐसे निकल रही हैं इनकी। नहीं, संस्कारों की कमी आपने बोली, लेकिन संस्कार अगर उस लिहाज से देखा जाए, चलिए मिडिल क्लास में, या फिर अरुणा जी ने बोला जिस तरह से स्कूल में एक काउंसलर है, 4000 बच्चों के स्कूल में एक काउंसलर है, काउंसलर तो है, काउंसलर तो है। मैं तो ये कहूंगी कि आप इस शख्स के, इस नाबालिग का ट्रैक रिकॉर्ड हम देखा जाए, और रजनीश हम चाहेंगे आप इसके ऊपर लाइट डाल सकें कि इस नाबालिग का क्या बैकग्राउंड था। बताया जाता है कि 5 साल पहले दिल्ली अचानक से भाग के आया, बहुत सारे भाई बहन थे, खाने को पूरा नहीं था, पहनने को पूरा नहीं था। उसके बाद जब दिल्ली आया तो राम सिंह के चक्कर में पड़ा, राम सिंह ने उसे रख लिया, बाकायदा चिकन बनाया गया, खाया गया, और उसके बाद ये लोग अगर नीरज कुमार की भाषा, जो कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर है, उनकी भाषा का इस्तेमाल करें तो जॉय राइड पर निकले थे। लेकिन हम इसे जॉय राइड नहीं शब्द का इस्तेमाल कर सकते, कम से कम हम ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन उनकी भाषा, उनको कोट कर रही हूं। तो रजनीश, इस लड़के का क्या बैकग्राउंड था? देखिए, इस लड़के का जो बैकग्राउंड है वो कुछ समय पहले ही ये दिल्ली आया था, और दिल्ली आने के बाद ये जो राजकीयपुरम के सेक्टर 3 के जो रविदास कैंप है वहां पे ये था, राम सिंह के ये संपर्क में था, जिसके बाद राम सिंह के साथ रहते रहते उसके बाद लगातार उसके साथ बस पे भी काम किया, और अब जब ये सब काम हुआ तो उसमें भी इस शख्स ने पूरी भूमिका निभाई थी। इस घृणित कृत्य को करते हुए राम सिंह की इसने मदद की थी। साथ ही और जो दूसरे जो आरोपी हैं, चाहे वो अक्षय है, चाहे वो विनय है, इन सभी लोगों की उसने पूरी मदद की थी। और आंचल, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी लोगों में
सबसे ज्यादा उस लड़की के साथ जो काम किया था, जो इसने गलत काम किया था, सबसे ज्यादा अहम भूमिका इसी नाबालिग की बताई जा रही थी। और तो अब ये साफ तौर पे ये साफ हो जाता है कि किस तरीके से इसके मन में जो मनोस्थिति थी, जो इसकी दिमागी जो सोच इसकी आई हुई थी, वो किस तरीके की होगी, ये साफ तौर पे आप लोग देख सकते हैं। जी आंचल। अर्नब ब्रूटा जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, हमारे सूत्र भी हमें ये बताते हैं कि इस लड़के को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जब पेश किया गया तो जो लीगल एड से वकील मिलता है वो मिला। इसके माँ बाप बताया जाता है इसकी सुध लेने नहीं आए, वकीलों के जरिए पता चलती है बात की वकील ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, कभी सुनवाई के दौरान वो नजर नहीं आए, इन्होंने खोज खबर नहीं ली। ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि उस वक्त जब ब्रूटैलिटी हो रही थी, क्योंकि राम सिंह जो सरगना था वो अब इस दुनिया में नहीं है और ये वो शख्स है जिसे सबसे ज्यादा ब्रूटल माना जाता है, जिसे सबसे ज्यादा ब्रूटल अटैक किया, तो इन दो के बीच में क्या इन्फ्लुएंस थी या लगातार वो 5 लोग कुछ कुछ बोल रहे थे, कुछ कुछ कर रहे थे तो इस शख्स ने कर दिया, मौके पर कर दिया, या फिर जिस तरह आपने कहा कि नहीं ये बहुत पहले से हो रहा था, क्रिमिनल है? मैं आपको बहुत सी कैटेगरीज मानसिक रोग की बताऊंगी और दुख होता है कि मैं इतनी बार कह चुकी हूँ, फिर भी हमारी कंट्री में लोग समझते हैं कि जब अरुणा ब्रूटा ने कहा कि ये मानसिक रोग है तो आप कहते हो वो पागल है। वो पागल तो नहीं था। तो आप ये बिना मेडिकल डिग्री के ये समझ जाते हैं कि ये वायरल है, ये ब्रोंकाइटिस है, ये निमोनिया है, और ये भी समझ जाते हैं कि ये एंटीबायोटिक है, पूरा खाना बीच में मत छोड़ना, बिना मेडिकल डिग्री के। लेकिन जब मैं आपको बहुत सारी मानसिक बीमारियों का एहसास कराती हूँ तो आप फिर उसे इक्वल टू पागल कह देते हैं। ये जानिए कि ये लोग ज्यादा तादाद में थे, 5 थे, ठीक है, अरुणा जी अल्कोहल की इन्फ्लुएंस में थे, जी, ठीक है। तीसरी बात, ये पॉसिबिलिटी है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती, मैनिक फेज में हो सकते हैं। बाइपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में एक फेज आता है मेनिया, वो एक्साइटमेंट का फेज है, उसमें आपको अपने अंदर कंट्रोल नहीं है। अरुणा जी माफ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ रहा है यहाँ पर, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है लेकिन इसी पर आएंगे और आप ये पूरी अपनी बात कीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, चर्चा जा रही है और इस बड़े फैसले पर हमारी नजर है, क्या इंसाफ आज हो पाएगा?